रिमेंबर देर इज ओनली वन किंग। ये सिद्धार्थ आनंद और किंग की पूरी टीम जो है काफी लंबे टाइम से ऐसा बोलते आ रहे हैं और आज हमने जो किंग का अनाउंसमेंट देखा मतलब टाइटल रिवील, उसमें भी ये एक रनिंग थीम थी। लेकिन इसके अलावा जो पूरा का पूरा अनाउंसमेंट है वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। एक एक करके चीजों पे बात करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद दिस फर्स्ट शॉट जो कि एक जेल का है। इसमें सबसे पहले तो कलर ग्रेडिंग नोटिस होती है जो ब्लू और टील कलर की है। ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा ओवर यूज्ड हो चुकी है पिछले कुछ टाइम में। आई मीन पठान से लेकर अभी रिसेंटली आने वाली बागी 4 तक हमने इस कलर ग्रेडिंग को ऑलमोस्ट हर कहीं पर देखा हुआ है। बट स्टिल ये सारी चीजें बहुत इजीली चेंज हो जाती है और हमने बहुत टाइम देखा है कि जो अनाउंसमेंट होता है उसके बाद पहला टीजर आता है, उसमें हल्की फुल्की कलर ग्रेडिंग को चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद जो ट्रेलर आता है वो पूरी तरह से अलग होता है और फाइनल मूवी में हमें और भी डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। तो दिस आई फील इज नॉट सच अ बिग थिंग जिसके ऊपर कुछ फर्स्ट क्रिएट किया जाए। लेकिन हाँ, ये जो पूरा जेल वाला शॉट है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये जेल काफी हद तक इनएस्केपेबल है। मतलब समुद्र के बीचों बीच और वो भी एक पत्थर के ऊपर बनी हुई है। अगर कोई कूद के भी भागने की कोशिश करेगा तो बचने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ पर हमारे एसआरके का जो कैरेक्टर है किंग वाला, वो हमें देखने को मिलता है जो कि जमीन पे पड़ा हुआ है। कुछ लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये सब प्रिजनर्स हैं जो उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। देन ही गेट्स अप एंड स्टार्ट्स टू फाइट देम, और वो भी कार्ड्स की मदद से। पहला शॉट जो है उसमें कार्ड को फ्लिक करके मार रहा है, सामने वाले के सिर में घुस जा रहा है। और इससे ना पहली चीज तो ये समझ में आती है कि इसमें काफी ज्यादा खून खराबा है। मतलब पूरा का पूरा जो टाइटल अनाउंसमेंट है इसमें काफी ब्लड वगैरह दिखाया हुआ है इन लोगों ने। तो फिर ये स्पेकुलेशन बनने लग गया कि क्या ये मूवी ए रेटेड हो सकती है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, हम लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे टाइटल अनाउंसमेंट में हमको चीजें दिखाने की कोशिश करी गई है तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि काफी ब्लडी, गोरी, वायलेंट हो सकती है। प्लस ऊपर से जो इसका टाइटल रिवील किया गया ना वो किंग वाला, उसमें भी आपको पूरी तरह ब्लड वगैरह देखने को मिलेगा। एसआरके जो ताश का पत्ता अपने हाथ में पकड़ के खड़े हुए उस पे भी खून लगा हुआ है। सो दे काइंड ऑफ मेड श्योर कि लोगों को ये समझ में आए कि इसमें कितना ज्यादा खून खराबा हम लोगों ने किया हुआ है। मतलब किंग जो है वो ना सिर्फ लोगों को फेक के पत्तों से मार रहा है, बल्कि उसके हाथ में ताश का पत्ता है और उससे वो जो प्रिजन के गार्ड्स वगैरह है ना उनको भी काट दे रहा है गुलाटी उलाटी मार के। आई लाइक द कैमरा वर्क जो इन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। मतलब वो ऐसे गुलाटी मार रहा है और फिर उसके बाद साथ में काटता भी जा रहा है, प्लस ये प्रिजन का गार्ड है। तो ये समझ में आ रहा है कि लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम इसी टाइटल रिवील में आगे एक शॉट देखते हैं जिसमें वो केज पे रन करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है कि मूवी में पहले तो एसआरके के अलग अलग लुक्स होंगे। जो एक सफेद बाल वाला है वो अलग, और एक नॉर्मल काले लंबे बाल वाला लुक जो शायद पास्ट की सीक्वेंस होगी। मतलब मूवी में प्रोबेबली हमें एक टाइम जंप भी देखने को मिलेगी जहां पर एसआरके का जो कैरेक्टर है वो पहले जेल में जाएगा, उसके लंबे घने काले बाल हैं। फिर उसके बाद जब वो जेल से निकलेगा तो उसके सफेद बाल होंगे, लेकिन डेंजर उतना ही है, हो सकता है बढ़ भी जाए। फिर एक कसीनो की सीक्वेंस दिखाई है जो कि दूसरे लुक में है, मतलब वो सफेद बाल वाली, और यहाँ पे शॉटगन का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को ठिकाने लगाने के लिए। नाउ इफ यू रिमेंबर तो सिद्धार्थ आनंद, शाहरुख खान और शॉटगन का काफी पुराना रिश्ता है। हम लोगों ने पठान में भी एसआरके को शॉटगन के साथ में खेलते हुए देखा था। प्लस वहां पर सिद्धार्थ आनंद ने काफी इंटरेस्टिंग कैमरा वर्क का यूज किया था। तो यहाँ पर इस चीज को और रिफाइन किया गया है। इफ यू टेक अ क्लोजर लुक तो यहाँ पर एसआरके ने शॉटगन को अपने पीठ के पीछे रखा हुआ है और वहां से एक आदमी को उधर शूट कर रहे हैं व्हाइल होल्डिंग अनदर वन। मतलब दो लोग एक साथ ठिकाने लग रहे हैं। प्लस यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो एक्शन है उसमें ट्रैकिंग शॉट्स का यूज किया गया है। जैसे वो गुलाटी मारने वाला सीन है तो उसमें कैमरा साथ में घूम जा रहा है। दे डिड अ सिमिलर थिंग इन पठान विद अ शॉटगन, लेकिन यहाँ पर शॉटगन को और अलग क्रिएटिव तरीके से यूज किया है। जैसे यहाँ पर एसआरके जो है वो जंप करके पीछे जा रहे हैं और शॉटगन से किसी पे शूट कर रहे हैं, लेकिन जो शॉटगन है ना वो इन्वर्टेड है, मतलब ऐसे उल्टी पकड़ रखी है। फिर शॉटगन उठा के किसी के मुंह पे दे मारना तो उसके दांत निकल के कैमरे से टकरा रहे हैं। ये काफी हद तक वो सुपरमैन वाला इफेक्ट है। एंड जब रीलोड कर रहे हैं तो वो कैमरा उसके रीलोड के साथ जूम इन जूम आउट कर रहा है, थोड़ा एक पर्सपेक्टिव बेटर करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो देख के समझ में आ रहा है कि कैमरा वर्क पे थोड़ी सी मेहनत करी जाएगी इस मूवी में। और अगर मैं एसआरके के किंग कैरेक्टर पे बात करूं तो देखो बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ये हम लोगों ने बात कर ली है कि दो डिस्टिंक्ट लुक्स होंगे। पहले पास्ट वाली सीक्वेंस दिखाई जाएगी जहां पर वो जेल में कैसे पहुंचा, इतने सालों तक जेल में रहा, फिर मोस्ट लाइकली उसके बाद बाहर निकला होगा। तो एक डिफरेंट लुक है, मतलब सफेद बाल हो चुके हैं और जब निकला है तो पीछे सैक्सोफोन पकड़ा हुआ है, तो म्यूजिक वगैरह बजाने का शौकीन होगा। साथ में अगर नोटिस करोगे तो बैक के ऊपर 555 लिखा हुआ है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों को सिग्निफाई करता है। अब अगर देखने जाओगे तो इसको ऐसा बोला जा सकता है कि जब ये प्रिजन में गया था तब एक डिफरेंट पर्सन था, बाहर निकल के आया तो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हालांकि होगा उतना ही डेंजरस, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि वो जवानी का जो गर्म खून होता है, तो अब ये थोड़ा अलग पाथ पे निकल चुका है। जैसे होता है ना कि
इनर पीस। फिर कई सारे टैटूज हैं बॉडी पे, जो ज्यादातर मैं समझ पाया हूं तो बार्ब्ड वायर वाले टैटूज हैं। एंड फिर ये कहता है हजारों जुर्म करे हैं, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया है सिर्फ एक ही नाम एंड दैट इज किंग। तो इसके साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि अनिरुद्ध ने दिया हुआ है एंड आई हैव टू एडमिट कि मुझे काफी पसंद आया। लेकिन अगर इसके अलावा मैं इसको सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट के ऊपर बात करने की कोशिश करूं और उसी से जज करूं कि मूवी में क्या होने वाला है, तो ये ऐसा लग रहा है कि पठान जवान को मिला करके कुछ बना दिया है। मतलब जो SRK का किंग कैरेक्टर है, ही लुक्स लाइक विक्रम राठौर, और जो हमारा पठान कैरेक्टर था उनका थोड़ा बहुत फ्यूजन। प्लस पूरे टाइटल में भयानक सी ऑरा फार्मिंग हुई है भाई। एक एक चीज जो तुम देख रहे हो ना, वो जो न्यूमरोलॉजी मैंने तुमको बताई, फिर वो टैटूज बार्ब्ड वायर वाले, फिर वो कार्ड्स को फेंक के खून खराबा करना, इट ऑल लुक्स कि भाई ये सिर्फ SRK की ऑरा फार्मिंग के लिए करी हुई चीज है। मूवी की स्क्रिप्ट सुजॉय घोष ने लिखी है, जिन पे मुझे काफी ज्यादा भरोसा है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि सिद्धार्थ आनंद आए उसके बाद उन लोगों ने थोड़े से चेंजेस करे हैं, SRK के रोल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और भी कुछ चीजें बदली गई हैं। आई हैव नो आइडिया कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। आई गेस जब तक हम लोग मूवी नहीं देख लेते तब तक पता नहीं चलेगा। कोई कह रहा था कि लियोन द प्रोफेशनल एक काफी पॉपुलर मूवी है, उसका रीमेक होगा ये, तो लॉर्ड बॉबी हैज ऑलरेडी डन इट बिफोर। बिच्छू जाके देखो। तो कुल मिला के मुझे किंग का अनाउंसमेंट सही लगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, SRK की ऑरा फार्मिंग ऑन पॉइंट है। हाँ, इनिशियली मेरी एक्सपेक्टेशन ये जरूर थी कि शायद हमको नैरेटिव ड्रिवन थ्रिलर वाली अप्रोच देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ सुजॉय घोष राइटिंग इट, लेकिन इस टाइटल अनाउंसमेंट को देखकर थोड़ा सा डिफरेंट फील आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो मास मसाला साइड की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन इन कर रही है, विच नेसेसरीली इज नॉट बैड थिंग, क्योंकि SRK के लिए पिछले साल वो चीज काफी अच्छे से काम करी हुई है। बट स्टिल मूवी में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और अच्छी बात यह कि 2027 तक वेट नहीं करना, मूवी की फिल्मिंग हो रही है, अगले साल हमको देखने को मिल जाएगी। मोस्ट लाइकली इसको क्रिसमस के आसपास टारगेट करने का कोशिश करेंगे, बस डूम्सडे के साथ में ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बट या जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, बट आई वांट टू हियर यू गाइस कि तुम्हें क्या लगता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं अगले वाले में। टाटा, सब्सक्राइब।